फॉर्मूला हमारा फिक्स हो गया, पीडीए फॉर्मूले से हम चुनाव जीते। बहुत सुंदर बात आपने, पीडीए चिल्ला रहे हैं अखिलेश यादव जी, पीडीए उनके पार्टी के सभी लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन अच्छा पीडीए आप कर रहे हैं तो इसका मतलब एक धारा ये भी है कि इसका मतलब आप खुलकर सवर्णों का विरोध कर रहे हैं। भाई सवर्ण का या तो आप जितने सवर्ण के नेता हैं आपको एक बार में उनके सदस्यता आप अपने पार्टी से समाप्त कर दीजिए, समाजवादी पार्टी से। अगर आप में दम है, आप उसकी ताकत रखते हैं, क्या आपको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? बताइए। लेकिन बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी यादव को वोट नहीं, पार्टी में टिकट नहीं दिया, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम तो भगवान से एक कामना भी प्रार्थना करेंगे वो सदा के लिए पूर्व हो जाए सदा के लिए। हाँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो माया जाल ये सोशल इंजीनियरिंग का बुनते हैं, हाँ। उनका मतलब जैसे यादव को 5 आप बता रहे हैं टिकट दिया, तो 5 यादव इसीलिए दिया कि यादव तो उनको देगा ही वोट। जाति के नाम जातिवाद कौन फैलाता है? हाँ। एक तरफ कहेंगे जातिवाद ना करिए और दूसरी बात फार्मूला लेकर दौड़ेंगे, इस फार्मूले से हमें जीतना है। सर है पुत्री विधायक रहेगी, ये परिवारवाद नहीं क्या? लेकिन अखिलेश यादव फिर तो ये भी आवाज उठाते हैं, राहुल गांधी आवाज उठाते हैं कि अनुराग ठाकुर जो कि वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, और साथ में अब बात करें अमित शाह के जो पुत्र हैं जय शाह, वो बीसीसीआई के अंदर बड़े पद पर हैं, तो परिवारवाद यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी लागू हो? देखिए, ये लोग मृतक आश्रित पार्टी के लोग हैं। हाँ। मृतक आश्रित, यहाँ मृतक आश्रित कोटे में जैसे नौकरी मिलती है उसी तरीके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलता है। अच्छा। राहुल गांधी मृतक आश्रित पार्टी के हैं। हाँ। इसलिए वो क्या कह रहे हैं उस पर हमें ज्यादा नहीं कहना है। ये है मिल्कीपुर का ही चुनाव नहीं, 10 सीटें हैं, 10 सीटों का चुनाव इस नमाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। नमाजवादी पार्टी जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर में, और विधानसभा मिल्कीपुर चर्चा का केंद्र बन चुका है पूरे उत्तर प्रदेश का। गया जब यहां पर योगी आदित्यनाथ और जो कि मिल्कीपुर सीट को लेकर के काफी ज्यादा पूरे प्रदेश के अंदर निगाहें सबकी बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई बार अयोध्या दौरा होता है, और दौरे के दौरान सबसे ज्यादा समय कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बिताते हैं, और बिताने के बाद में कयास लगाया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी जो भाजपा की पूरी पैनल है वो लग चुकी है। और अभी से, जबकि उपचुनाव में भी समय बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस तरीके से ताल ठोक रहे हैं, और साथ में अवधेश प्रसाद जो कि वर्तमान समय पर सांसद बन चुके हैं, सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और इसी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उनका कहना है कि 1 लाख वोटों से हम जीतेंगे और यहाँ पर भाजपा की फिर से चलेगी नहीं। इस बार जिस तरीके से हमने अयोध्या सीट जीती है सांसदी में, उसी प्रकार से बीजेपी को हरा करके फिर से विधानसभा में समाजवादी पार्टी का चेहरा जाने वाला है। ऐसे में यहाँ के जनता, यहाँ की पब्लिक हमारे साथ में है। आइए, युवा भी हैं और साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा समीकरण बन रहा है मिल्कीपुर का। स्वागत है भैया जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्यकांत है। सूर्यकांत जी, क्या चल रहा है इस बार अयोध्या में? किस प्रकार से देखा गया कि 2024 के चुनाव को लेकर के अयोध्या सुर्खियों में रहा था, पूरे भारत में सुर्खियों में रहा था, क्योंकि रामलला का मंदिर यहाँ पे बना हुआ था, उसके बाद भी बीजेपी यहाँ से हार गई, क्या कारण? देखिए, बीजेपी जो यहाँ से हार गई है ये बात तो सही है, लेकिन बीजेपी यहाँ से किस षड्यंत्र और नीच हरकतों के कारण जो दुष्प्रचार फैलाया गया, दुष्प्रचार के कारण जो यहाँ के भोली भाली जनता और खासकर जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं और भी जो हमारे समाज के लोग हैं वो, और सवर्ण समाज के भी लोग हैं, सब में कुछ पार्ट जो रेगुलर भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर रहे हैं, लेकिन दुष्प्रचार के चलते, चाहे वो 8500 का खटाखट मामला रहा हो, ठगाठक, और जबकि वो केवल मामला था ठगाठक मामला था। हाँ। और ठगने के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं। हाँ। बताइए, आप जीत तो गए, लेकिन आपने धरातल पर क्या कार्य किया? जीतने के बाद एक कार्य बताइए कि जो पूरे जनपद में किया हो। भाई, हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध उनसे नहीं है, नेता है आप, अब आप जीते
और ये तो पूरी पब्लिक जान रही है कि दुष्प्रचार और ठगा ठग के बहाने आप जीत गए। लेकिन आप एक कार्य बताइए जो जितना भी समय हुआ आप यहाँ पर किए। आप तो स्वयं पत्रकार हैं और आप देखते भी होंगे, तमाम विचारधाराओं के लोग आपसे मिलते हैं। लेकिन उनका तो कहना था कि पीडीए फॉर्मूला हमारा फिक्स हो गया, पीडीए फॉर्मूले से हम चुनाव जीते। बहुत सुंदर बात आपने, पीडीए चिल्ला रहे हैं अखिलेश यादव जी, पीडीए उनके पार्टी के सभी लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन अच्छा पीडीए आप कर रहे हैं तो इसका मध्य एक धारा ये भी है कि इसका मतलब आप खुलकर सवर्णों का विरोध कर रहे हैं। भाई सवर्ण का या तो आप जितने सवर्ण के नेता हैं आपको एक बार में उनके सदस्यता आप अपने पार्टी से समाप्त कर दीजिए, समाजवादी पार्टी से। अगर आप में दम है, आप उसकी ताकत रखते हैं, क्या आपको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? बताइए। लेकिन वो देखते और रही बात पीडीए की, तो पीडीए में जो हमारा दलित और पिछड़ा वर्ग है, ये बहकावे में एक बार तो आपके झूठे पीडीए के नारे में चला गया, लेकिन अब वो जाने वाला नहीं जाने वाला। अब वो माया जाल आपका जो फैला था उसमें दुष्प्रचार, आदमी देखता है ना क्या रिजल्ट आया। तो अब उस जंजाल से वो निकलेगा। और अभी पीडीए चिल्लाते हैं, जो हमारे दलित भाइयों के ऊपर, ओबीसी समाज के ऊपर अत्याचार होता है? इनका जो इन्हीं के पार्टी के नेता लोग करते हैं, पूरा संरक्षण रहता है। ऐसे में मिल्कीपुर चुनाव आ गया है नजदीक में और देखा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि इस बार जनता जाल में नहीं फंसेगी पीडीए के, तो आपको क्या लगता है? अवधेश प्रसाद जो सांसद है उन्होंने तो कह दिया कि 1 लाख वोटों से हम जीतने जा रहे हैं चुनाव। भाई पीडीए ढकोसला के सिवा और है क्या? पीडीए का कोई कार्य ये लोग कर रहे हैं? सर्वजात समरसता की भावना से भारतीय जनता पार्टी सबको अपने हृदय से लगाकर कार्य कर रही है, चाहे वो दलित हो, चाहे भाई राशन मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि जो है किसी को विशेष मिल रहा है, कोई ना पा रहा हो तो बतावे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार इस चीज पे मुहर लगा दी कि जैसे लोग जो विपक्षी जो है, जो अखिलेश यादव के जो विपक्ष में लोग रहते हैं, ऐसी पार्टियों का मुंह बंद करने का काम उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर कर दिया, जिसमें सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार में, लेकिन बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी यादव को वोट नहीं, पार्टी में टिकट नहीं दिया। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं। हम तो भगवान से एक कामना भी प्रार्थना करेंगे वो सदा के लिए पूर्व हो जाए सदा के लिए। हाँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो माया जाल ये सोशल इंजीनियरिंग का बुनते हैं, हाँ, उनका मतलब जैसे यादव को 5 आप बता रहे हैं टिकट दिया, तो 5 यादव इसीलिए दिया कि यादव तो उनको देगा ही वोट। जाति के नाम जातिवाद कौन फैलाता है? हाँ। एक तरफ कहेंगे जातिवाद ना करिए और दूसरी बात फार्मूला लेके दौड़ेंगे, इस फार्मूले से हमें जीतना है। उस फार्मूले के लिए वोट लेने के बाद उन लोगों को, वो हमारे जो भाई बंधु हैं उनको झुंझुना भाई पकड़ा देंगे, वो अपना टहले सांसद बन गए। मैं पूछ तो रहा हूँ, आप माननीय भाई पत्रकार हैं, आप समाज में टहलते हैं, एक काम बताइए जब से जीते हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि अभी समय कम मिला है। समय कम नहीं मिला है, समय हमेशा। अच्छा ये बताइए, समय कम मिला है, इससे पूर्व में भी वो रहे हैं, इससे पूर्व में विधायक रहे हैं और यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं अच्छा समय मिला? कोई आज वो राजनीति, हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है, एकदम नई उम्र है हमारी, और वो इतने पुराने नेता हो गए, आपको समय ही कम मिला है। मिल्कीपुर में जहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के वो पूरे आश्वस्त हैं, और ऐसे में देखिए और भी लोग हमारे साथ में, आइए जानकारी लेते हैं कि मिल्कीपुर का जो चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे। मैं अमरनाथ वर्मा। ऐसा है कि चुनाव तो सभी लोग कहते हैं हम जीते हैं, अपने कहने थोड़े कोई जीत जाता है।
जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा ना। जनता जिसको चाहेगी। जी, तो जनता इस बार जो है ये संविधान के चक्कर में नहीं फंसने वाली है, जो का फार्मूला पहले चला है संविधान को लेकर के इन्होंने जो है गलत रूमर फैलाया और जनता जो है नहीं समझ पाई, और ठकाठक वाला मामला है, कई मामले को लेकर के रूमर फैलाए, तो ये जनता एक बार फंसती है, बार बार नहीं फंसती है। जनता बार बार नहीं फंसती है। ऐसे में देखिए और भी लोग हमारे साथ में हैं, ये जानकारी लेते हैं। तो इस बार मिल्कीपुर का चुनाव जो होने जा रहा है कैसा रहेगा? मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। चुनौती है जी, लेकिन जो अवधेश प्रसाद हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत आसान सीट है और योगी आदित्यनाथ की साख इस बार दांव पे लगी है। देखिए उनका पहले से ही नाम झूठा मंत्री है। झूठा मंत्री है? जी हाँ, वो झूठे प्रसाद हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद नहीं है। झूठे प्रसाद हैं जी। अच्छा जी, और पार्टी पूरी परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टी। जी हाँ। कैसे आपको लगता है इस बार तो समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में पूरे अलग अलग जातियों से अलग अलग चेहरे उतारे थे? नहीं, परिवारवादी हमने कहा ना। अब आप बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी सोच रहे होंगे मेरे परिवार में और लोग क्यों नहीं बालिग हुए हैं चुनाव लड़ने लायक। जितने लोग उनके घर में बालिग हो जाते हैं, जो चुनाव लड़ने लायक हो जाते हैं, कोई मंत्री रहेगा, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष रहेगा, कोई विधायक रहेगा, कोई सांसद, पूरा परिवार पूरे प्रदेश में राज करना चाहता है। फैक्ट्री खोल रखी है उन्होंने। जी हाँ, फैक्ट्री है उनकी। और वही हाल अब देख लीजिए, परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अवधेश प्रसाद सांसद है, पुत्र विधायक रहेगा। वो लालजी वर्मा सांसद है, पुत्री विधायक रहेगी। ये परिवारवाद नहीं क्या है? लेकिन अखिलेश यादव फिर तो ये भी आवाज उठाते हैं, राहुल गांधी आवाज उठाते हैं कि अनुराग ठाकुर जो कि वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, और साथ में अब बात करें अमित शाह के जो पुत्र हैं जय शाह, वो बीसीसीआई के अंदर बड़े पद पर हैं, तो परिवारवाद यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी लागू हो। देखिए, ये लोग मृतक आश्रित पार्टी के लोग हैं। हाँ। मृतक आश्रित, यहाँ मृतक आश्रित कोटे में जैसे नौकरी मिलती है, उसी तरीके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलता है। अच्छा, राहुल गांधी मृतक आश्रित पार्टी के हैं, हाँ, इसलिए वो क्या कह रहे हैं उस पे हमें ज्यादा नहीं कहना है। ये है मिल्कीपुर का ही चुनाव नहीं, 10 सीटें हैं, 10 सीटों का चुनाव इस नमाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। नमाजवादी पार्टी? जी। अच्छा, ऐसे में बताया गया कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखा गया मोहित खान जो है, जी, मोहित खान को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र बनाया गया है मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए। लेकिन एक चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए कुछ कहते हैं ये लोग, इसका मतलब क्या है? आज तक ये समझ नहीं पाए पीडीए का मतलब क्या है। पीडीए का मतलब आपको समझ में नहीं है? जी नहीं, आप थोड़ा आप बता दीजिए। 36 सीटें जीत गए। आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, पीडीए का मतलब क्या? अन्य वर्गों को लेकर के पीडीए बनाया गया। हमारे ख्याल से पीडीए का मतलब वो कहते हैं पिछड़ा, हाँ, दलित, हाँ, और अल्पसंख्यक। आपने बोल दिया यही बात। ठीक है। हाँ। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछड़ी में कौन कौन से जाति आते हैं? क्या निषाद बिरादरी पिछड़ी जाति में नहीं आती है? जबकि पीडीए हाँ, पहले पिछड़ा, इसके बाद दलित, फिर अल्पसंख्यक। तो ये उस जन्म में रावण थे क्या? हाँ, कि रावण ने जब पहले पुत्र से, वो 8वें पुत्र से सभी भविष्यवाणी हुई थी कि जो देवकी के 8वां पुत्र पैदा होगा उससे आपकी मृत्यु होगी, तो ये पहले से ही शुरू कर दिया, उसको ठीक उल्टा कर दिया। पता नहीं ये 8वां हो जाए, ये 8वां हो जाए, ये 8वां हो जाए, तो क्या उनके वंशज हैं तुरंत उल्टा कर दिए, एक को ऊपर कर दिए, अल्पसंख्यक को बचाने लगे, और पिछड़े की लड़की पीड़िता उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद हैं, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? उस लड़की के घर पे आना चाहिए था, हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था, वही मीडिया में बोल देना चाहिए था। मीडिया में तो उन्होंने कह दिया, मुझे इसका जवाब, मुझे उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आप बता दिए, हम तो पहले वो झूठा मंत्री हैं, झूठे प्रसाद हैं वो। अवधेश प्रसाद जबरदस्ती उनको साबित कर रहे हैं वो झूठे प्रसाद हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें दलित का आवाज बन करके मुझे सांसद में भेजा गया है। दलित तो मैं पूछता हूँ, अवधेश प्रसाद जी से वो निषाद किस बिरादरी की है? उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मोहित खान के साथ खड़े हैं। अब भैया हमने तो बता दिया ना कि वो उस, और हमें लगता है वो कंस वाली गिनती गिनते हैं। वो हो सकता है ट्रेनिंग लिए हो कि नीचे से ऊपर कर दिए, उनको सबसे पहले वो गिनती में नीचे रखते हैं। दलित पिछड़ा, दलित को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक को ऊपर कर दिए, और पिछड़ा सबसे नीचे चला गया उनके नजर में। चला गया जी। अयोध्या की पावन धरती पर है हम लोग, और धर्म की बात करें तो ऐसे में हिंदुत्व को लेकर के बातें होती हैं जी। तो यहाँ पर देखा गया कि पिछले दिनों बाबा जी का बुलडोजर चला जी, और चला और गर्जा भी, और 2
ऐसे ठिकाने जो कि अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जी। उसे ध्वस्त भी किया गया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये इसी प्रकार का जो पूरा जो अल्पसंख्यक समाज जो कहता है कि हम प्रताड़ित हैं, हम पीड़ित हैं, आपको क्या लगता है कि सही बात है? हमें तो नहीं लगता किसी एक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें ऐसा नहीं लगता है। जैसे उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि टारगेट बनाया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के साथ में, ऐसा अब उनकी पार्टी की अपनी व्यक्तिगत सोच है, तो काहे उनसे इस तरीके की। मैं तो यहाँ का पूछना चाह रहा हूँ मैं उनकी पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों से ऐसा गंदा कृत्य करवाते ही क्यों हैं? उनको अपने कब्जे में क्यों नहीं रखते हैं? भदरसा कांड जो है बताया जा रहा है कि षड्यंत्र रचा गया मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए। नहीं, षड्यंत्र रचा गया, उस लड़की के पेट में जबरदस्ती बच्चा डाला गया। अखिलेश यादव जी बता दें, उस लड़की के, उस बच्ची के पेट में जो 2 महीने का भ्रूण था वो जबरदस्ती डाला गया है। बता दें अगर हम लोग वो बहुत सही बोल रहे हो तो। तालाब की जमीन पे बिल्डिंग बनी थी, यस्सी की जमीन पे बिल्डिंग चली थी, उनके लोगों ने कब्जा किया था, ये अच्छा कार्य किया था। कह दें दलित की जमीन पे अच्छा हुआ था, कब्जा कर लिए थे, कहना चाहिए उनको ना, दलित की जमीन खाली गए।